Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा एक मुद्दा सामने आया है। यहाँ पे 6 महिला जज हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन के तौर पे जो मध्य प्रदेश के अंदर अपनी सर्विसेज देती हैं। ठीक है, 6 जजेस हैं, उनको एज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या सिविल जज जूनियर डिवीजन के तौर पे इनको पोस्ट दे रखी है। बट उनको जो है ना हाई कोर्ट, जो हमारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, उनको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उन 6 महिला जजों का क्या कर दिया, टर्मिनेशन कर दिया था 2023 के अंदर। तो वैसे केस के अंदर जब यहां पे टर्मिनेशन करा था तो वो जो 6 महिला जज हैं वो अपना मद्रास सुप्रीम कोर्ट के पास गुहार लगाने गई थी रिट पिटीशन फाइल करने के बाद में। आर्टिकल नंबर 32 के अंदर 6 की 6 नहीं गई थी, उनमें से 3 गई थी। ठीक है, और बाकी 3 अभी नहीं गई थी। यहां तक मामला चलता रहा, फिर बाद में उन्होंने अपनी रिट पिटीशंस को विड्रॉ कर लिया गया। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई साहब है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि भाई इसका जो मामला है ना कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 6 महिला जजों को जो है टर्मिनेट करा है, इसका संज्ञान हम सुओ मोटो लेंगे। तो यहां पे हम जो है सुओ मोटो जो सिविल पिटीशन है इसको हम संज्ञान में लेंगे। ये बात यहां पे सामने आई। तब इस केस में उसके बारे में मैं आपको ये सुप्रीम कोर्ट का भी नया फैसला आया है, एक नया अपना पॉइंट ऑफ व्यू आया है जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। अभी रिसेंटली ये अपना सामने आया है। तो यहां पे क्या हुआ था, पहले केस का नाम समझ लीजिए। केस का नाम है इन रे टर्मिनेशन ऑफ सिविल जज क्लास 2 जूनियर डिवीजन मध्य प्रदेश स्टेट जुडिशियल सर्विस। पिटिशनर है वर्सेस ये अपना सुओ मोटो है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम जो है ना इस मामले के ऊपर सुओ मोटो का मुकदमा लेंगे कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो 6 अपना महिला सिविल जज जूनियर डिवीजन को अपना टर्मिनेट करा है, हम जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को बोलते हैं कि भाई आप अपना फैसला जो है एक बारी रिकंसीडर कर लो, कि हो सकता है कि आप इनको माफ कर दो, या जो हो सकता है कि आप अपने फैसले जो आपने लिया है उसको आप रिकंसीडर कर सको। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने ओरली अपना मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को बोली थी। अब यहां पे जो है ना, जब यहां पे सुओ मोटो मामला दर्ज करा गया तो यहां पे एक एमिकस क्यूरिया इंसान को अपना अपॉइंट करा गया। इनका काम क्या होता है कि ये जो है ना दोनों पक्षों की बातों को समझेंगे, पहचानेंगे और एक अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, और वो रिपोर्ट जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास में। सुप्रीम कोर्ट जो है एमिकस क्यूरिया के दी गई रिपोर्ट को ध्यान में रखते हैं और अपना पहचानते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं कि किस हित में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देंगे। तो यानी कि एमिकस क्यूरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान होता है, एक बहुत बढ़िया, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट उनकी रिपोर्ट भी होती है, क्योंकि उसी के आधार पे भी अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो है निकल के आता है। तो यहां पे मामला जब दर्ज हुआ था, यहां पे मामला दर्ज हुआ, एमिकस क्यूरिया किसे बनाया, मिस्टर गौरव अग्रवाल। मिस्टर गौरव अग्रवाल को जो है, जो एडवोकेट है, इनको एमिकस क्यूरिया बनाया गया है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ था, यहां पे क्या हुआ था कि जो मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, 6 वुमेन जजेस को क्या कर दिया था, टर्मिनेट कर दिया था। ठीक है, उनको टर्मिनेट कर दिया था। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या रिकमेंडेशन दिया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को कि भाई यार तुम जो है ना अपना मामला थोड़ा रिकंसिडर कर लो, हो सकता है कि तुम थोड़ी और बातें समझो कि ऐसे आप जो है 6 महिला जजों को, जो कि अभी अभी अपने कैरियर में आई है, आप उनको एकदम टर्मिनेट कर दोगे तो एक सही मैसेज नहीं जाएगा, एक सही तरह से मैसेज नहीं जाएगा सोसाइटी के अंदर। तो आप, अगर आपको लगता है तो प्लीज आप इस मामले को टर्मिनेट कर, मतलब रिकंसीडर करिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ओरली तरीके से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को ये एक रेफरेंस दिया था। उनमें से जो मैंने अभी आपको बताया कि जो 3 जज थी वो अपना ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन देने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास गई थी 2023 में। फिर इनमें से 3 महिला जो जज थी ये अपना सुप्रीम कोर्ट भी गई थी रिट पिटीशन फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 32 की मदद से। बाद में एक और महिला थी, वो भी अपना रिट पिटीशन फाइल करने गई थी। देखो, एक महिला थी ये जो इस तारीख को अपना रिट पिटीशन फाइल करने गई थी, फिर उन्होंने इस तारीख को अपना विड्रॉ कर ली थी। ये मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बता रहा हूं, अभी मुद्दे की बात आपको क्लियर रूप से मैं बताऊंगा। दूसरी महिला थी, तीसरी महिला थी एंड चौथी महिला थी। ये तीनों एक साथ गई थी रिट पिटीशन फाइल करने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, इन्होंने भी अपनी रिट पिटीशन को विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, और फिर क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई इन चारों पिटिशनर्स को बोलो कि ये रिट पिटीशन फाइल ना करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी सुओ मोटो रिट पिटीशन को रजिस्टर करने का ऑर्डर दे दिया है कि हम इन 6 महिला टर्मिनेट जो ये करी गई हैं, हम इनके हित में ही सुओ मोटो रिट पिटीशन सिविल वाली फाइल कर रहे हैं। तो इनको बोलो रिट पिटीशन फाइल करने की हमारे पास में जरूरत नहीं है, हमने बोल दिया हम संज्ञान ले रहे हैं, सुओ मोटो बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो फिर ये अपना मामला सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फिर इसके बारे में अपना ये बोला
कि अब देखते हैं कि इसके बारे में अपना मध्य प्रदेश हाईकोर्ट क्या फैसला देता है। अब आती है फैक्ट्स की बात। ये तो जजमेंट्स में जो बातें लिखी हुई है, मैंने आपको ये बताया कि जजमेंट पढ़ना कैसे होता है और क्या क्या बात होती है। जजेस कौन थे जो सुओ मोटो की रिट पिटीशन को अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने सुन रहे थे? ऑनरेबल जस्टिस बी नगरथना एंड ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल जी, इनके द्वारा जो ये पिटीशन सुनी जा रही थी। तो यहां पे मामला क्या आया, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ओरली बोला कि भाई आप रिकंसिडर करिए कि आप टर्मिनेट कराया 6 महिला जजेस को, ऐसे थोड़ी ना होता है, रिकंसिडर करो आप अपने मामले को। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इन 6 महिला जजेस को टर्मिनेट करा, तो क्यों करा, क्या रीजन है इसके पीछे का? तो यहां पे रीजन एज सच इतना क्लियर बताया हुआ नहीं है, बट यहां पे कहना यह है कि जो 6 महिला जज थी ना, वो मुद्दे की जब सुनवाई कर रही थी तो वो इतना इजीली तरीके से, या थोड़ा सा डिस्पोजल जो उनका रेट था, डिस्पोजल रेट का मतलब होता है केस को डिस्पोज करने का जो इनकी कैपेबिलिटी थी, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो एक मुद्दे को जो आज डिस्पोज होना चाहिए था, वो 4-4, 5-5 हफ्ते लग रहे हैं उनको डिस्पोज होने के लिए, जो कि बहुत गलत है। तो जो डिस्पोजल रेट था इनका, वो स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स के ऊपर नहीं था। तो ऐसे जज अगर हमारे जुडिशरी में आएंगे जिनका डिस्पोजल रेट ठीक नहीं है, तो हमारे जो केसेस हैं वो पेंडिंग की जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और हमारा मेन टारगेट क्या है कि जो केस की पेंडेंसी है उसको कम करा जाए, डिस्पोजल रेट को बढ़ाया जाए। और यहां पे तो हम ऐसे जजेस को चुन रहे हैं जिनका डिस्पोजल रेट ही बहुत ज्यादा नीचे का है, स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। तो यहां पे अभी एक मैटर ऑफ फैक्ट आता है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो यहाँ पे डिस्पोज ये टर्मिनेशन का ऑर्डर पास करा है, तो ये कितना सही है कितना गलत है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में, तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज लाइक जरूर करा करो। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जजमेंट के साथ में मैं आपको सारी कंप्लीट जानकारी जरूर देता हूं। अब मुद्दे की बात आती है यहाँ पे, और फिर जब ये बात आई तो जो 6 महिला जज को जो टर्मिनेट करा है, इन 6 महिला जजेस को जो टर्मिनेट करा है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, इन्होंने एलिगेशन लगाया कि एलिज करा कि हमारा जो क्वांटिटेटिव असेसमेंट है ना भाई काम का, वो तो ऑलरेडी रोक दिया गया था। क्यों? कोविड-19 की वजह से। अब कोविड-19 की वजह से जब हमारा काम ही रोक दिया, तो यार हमारा डिस्पोजल रेट कम है, ये स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता, ये तो मुद्दा आने ही नहीं चाहिए। जब हमारा क्वांटिटेटिव असेसमेंट हुआ ही नहीं है ढंग से काम करने का, क्योंकि रोक दिया गया था ड्यू टू द लैप्स ऑफ द टाइम, ड्यू टू द कोविड-19, तो हमारे पर ये पॉइंट हमारे को टर्मिनेट करने का रेज ही नहीं होना चाहिए कि हमारा डिस्पोजल रेट बिल्कुल ठीक नहीं है, स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। ये तो गलत बात हो गई। इसी वजह से ये लोग अपना सुप्रीम कोर्ट गए थे रिट पिटीशन फाइल करने के लिए। इसी वजह से ये सभी लोग अपना जब सुप्रीम कोर्ट गए थे, जब उन्होंने विड्रॉ कर ली थी, इसी वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम आपके मुद्दे को क्या करेंगे, सुओ मोटो सुनेंगे। आप लोगों को 6 के 6 महिलाओं को अलग अलग रिट पिटीशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। हम आपके हित में एक ही अपना सुओ मोटो मैटर लेंगे, और हम जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को बोलते हैं कि अपने मामले को, टर्मिनेशन वाले मामले को रिकंसीडर करा जाए। क्योंकि जो ये लॉजिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने तो टर्मिनेट कर दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ वर्क ढंग से इवेल्युएट नहीं हो पाया, क्योंकि कोविड-19 से हमारा रोका गया था काम। तो इसमें हमारे पर आप एलिगेशन लगा रहे हो कि हमारा डिस्पोजल रेट कम है, ये जायज बात नहीं है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट सामने आया था यहाँ पे बीच में। अब मुद्दे की बात आती है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में। जो मैंने आपको दोनों पक्षों की बात बताई है, जजमेंट बताया है, सुप्रीम कोर्ट का अपना व्यू बताया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल जजमेंट बताया, ये जजमेंट बताया है, ठीक है, सारी कहानी मैंने आपको ये बताई है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में तो मुझे अपना जरूर बताइएगा। और आप क्या समझते हो कि यहाँ पे जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा जो भी रूल्स भी लाए गए थे अपने जुडिशरी के अंदर कि 3 साल की प्रैक्टिस चाहिए, आपको इतने ऑर्डर शीट लानी पड़ेगी, इतने जजमेंट शीट लानी पड़ेगी, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ने टेम्परेरी तरीके से रिलीफ दिया था बच्चों को कि ऐसा करना अलाउड नहीं है। तो ये क्या हो रहा है ये मध्य प्रदेश जुडिशरी के अंदर, आप कितने सहमत हो इस पर्टिकुलर डिसीजन से, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है और ऐसी लेटेस्ट चीजें आप जानना चाहते हो तो मुझे चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक जितना ज्यादा करोगे उतना मुझे लगेगा कि हाँ, आप ऐसी डेली बेसिस पे अपडेटेड चीजें देखना चाहते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, लव यू।